नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार सिंह मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद आपका, आपके चैनल के श्रोता का। मैकुलर डिजेनरेशन ये क्या होता है, आखिर क्या लक्षण दिखाई देते हैं किसी के चेहरे पर, और साथ ही साथ अगर किसी को ये समस्याएं हुई हैं तो वो डॉक्टर के पास कैसे जाए और संपर्क कैसे कर सकता है, साथ ही साथ उसका इलाज क्या होता है? देखिए, मैकुला आप समझ लें, आँखों का जो, जैसे आँख एक कैमरा है, कैमरा में जैसे पर्दा होता है पीछे, वैसे आँख के पर्दे को रेटिना कहा जाता है और उसके सबसे सेंसिटिव एरिया को मैकुला कहा जाता है। इस मैकुला में रॉड्स एंड कोन्स होते हैं और वही मैकुला आपके दृष्टि करने में वो सबसे बड़ा कारगर साबित होता है। तो मैकुला कभी डिजेनरेट, उसमें सेल्स होते हैं, कॉन्स होते हैं, रॉड्स होते हैं, कॉन्स होते हैं, तो ये सब सेल्स होते हैं। तो इन सेल्स का डिजेनरेशन कभी कभी होता है, लेकिन सबसे कॉमन है एज के साथ। उसे कहते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। तो समय के साथ विज्ञान के प्रगति के बाद मनुष्य का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया। मनुष्य ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं, तो जिंदा रहते हैं तो उसका एक लाजमी है कि शरीर के जो अंग होते हैं उसके डिजेनरेशन्स होते हैं, तो मैकुला के भी होते हैं। तो वो एज के साथ एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन्स होते हैं। सबको नहीं होगा, इसमें टेंडेंसी होगा, इसमें हेरिडिटी होता है, लोग को उनके यहाँ होता है, उनके लोगों को होता है, और कुछ लोग को यंग में भी हो सकता है। उसको कहते हैं हेरिडो मैकुलर डिजेनरेशन, वो हेरिडिटरी होता है, वो यंग में भी होता है। तो हेरिडो मैकुलर डिजेनरेशंस के लिए हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, उसके लिए हम लोग वाइटामिन और एंटीऑक्सीडेंट देते हैं ताकि वो बचा रहे, और समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। विज्ञान उस पर काफ़ी रिसर्च कर रहा है कि मैकुलर डिजेनरेशन जो है, हेरिडो मैकुलर डिजेनरेशन पे हम कुछ कर सके और उन्हें कर सके, और होपफुली विज्ञान प्रगति करेगा, उस पर भी नियंत्रण करेगा। लेकिन जो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन होता है वो भी कई दफ़े उसके कुछ उपचार नहीं होते। उसको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट देके लोग को खान पान में कहते हैं, हरी सब्जी, साग, गाजर ज़्यादा खाएं, ताकि इन पोषक तत्वों से मैकुलर डिजेनरेशन को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसके स्पीड को कम किया जाता है, ताकि वो आदमी को अगर हो भी जाए किसी को तो रोशनी बचाई जा सके। लेकिन अगर मैकुलर डिजेनरेशन एज रिलेटेड, वो कभी एंजियोग्राफी आप कर लें या ओसीटी एंजियो कर लें, तो उससे मालूम चलता है कि ड्राई टाइप है या वेट टाइप है। तो ड्राई टाइप में तो मैकुलर स्कार होता है, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह देते हैं। वेट टाइप में कभी कभी आप इंट्राविट्रल इंजेक्शंस भी देते हैं, और इंजेक्शंस देने से वो इन्फ्लेमेशन कमता है, और उसके अन्य तो कुछ कुछ उपचार भी हैं जो आप रेज से ठीक करते हैं उसको, जैसे रेज पीडीटीए है, सब है। तो इन सब चीज़ों से उसमें सब रिसर्च पे है कि फ़ायदे होते हैं, लेकिन कोई बहुत कारगर फ़ायदा नहीं होता है। तो ये मैकुलर डिजेनरेशन अगर होता है तो उन पेशेंट्स को रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं, उसके एंजियोग्राफी वगैरह कराते हैं। और आजकल आधुनिक शैली में विज्ञान की प्रगति में इतने तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आ गए हैं कि हम उसका जांच करते हैं, उसका एंजियोग्राफी करते हैं, ओसीटी एंजियोग्राफी करते हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा इसमें इलाज कारगर होगा, और कारगर के बाद उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि इलाज कारगर हो रहा है कि नहीं। और उस मॉनिटरिंग के बाद उसको हम लोग डिसाइड करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट केवल देंगे या उनको अन्य कोई इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस देंगे, या फिर उसमें हम लोग फोटोथेरेपी करेंगे। तो इन सब फोटो से थेरेपी से नियंत्रण होता है। और अगर एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन है, इसको अगर हेरिडो मैकुलर डिजेनरेशन है, तो उस सिबलिंग्स में अन्य उनके भाई बहनों को भी देखेंगे कि इनका मैकुला कैसा है। तो अगर सार संक्षेप में बोले तो मैकुला सबसे सेंसिटिव पार्ट है रेटिना का, जो कि दृष्टि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, और दृष्टि उसमें होता है और उसी से देखते हैं हम। तो उन एरिया में, उन सेल्स में कभी कभी डिजेनरेशंस होते हैं, ज़्यादातर एज के कारण होते हैं या हेरिडिटरी होता है। तो उसमें हम लोग आधुनिक गैजेट्स जो लोग हैं उससे हम लोग देखते हैं क्या वेट टाइप है कि ड्राई टाइप है, और अकॉर्डिंगली उसके ट्रीटमेंट में हम लोग उसको ट्रीटमेंट में फोटोथेरेपी दे, या हम उसको कोई उसके साथ इंट्राविट्रियल इंजेक्शन दे, या उसको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट दे। लेकिन उसके बाद इलाज करके हम लोग नियंत्रण रखते हैं कि व्यक्ति जीवन में इम्प्रूवमेंट ना भी हो, उतनी रोशनी बचाया जा सके, और जीवन भर वो एक यूज़फुल विजन उसे रहे। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने इसके बारे में जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद आपका।
तो आप डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ मैकुलर डिजेनरेशन के बारे में जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।